स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से जीएसवीसी क्लासेस में। मैं विवेक चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। तो जैसे कि आपको मालूम है एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी की परीक्षाओं में आए हैं और आने वाले हैं, और यही क्वेश्चन आगे जाके आपके ग्रुप डी की परीक्षा में भी काम आएंगे। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो cot थीटा का मान क्या होगा? पहला विकल्प रूट टू प्लस वन, दूसरा विकल्प रूट टू और तीसरा विकल्प रूट टू माइनस वन और चौथा विकल्प है एक। तो इस क्वेश्चन में हम cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, इस cos थीटा को हम बराबर में पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा हमारा इस तरफ लिखा हुआ है और बराबर में हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, जिसमें हमें अंडर रूट टू माइनस वन कोष्टक में मिलेगा। हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए है तो हम कॉस अपॉन साइन करेंगे, तो हम कॉस के अपॉन हम साइन थीटा लिखेंगे और इसको हम इस तरफ वन अपॉन रूट टू माइनस वन, इसका कॉन्जुगेशन करेंगे हम रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन, बराबर में हमें निकल के आएगा रूट टू प्लस वन और ये बटे में रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा और वन का स्क्वायर, दोनों का अंतर एक आएगा, यानी हमारा आंसर होगा रूट टू प्लस वन। हमारा अगला प्रश्न है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.2 है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? हमें विकल्प हैं 0, 3.3, 1.1 एंड 2.2। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.2। यहाँ पर से लेफ्ट साइड में से हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस वन बचेगा, बराबर वाली हम इस संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमें मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका मान हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर में हमें 2.2 है। इस कोसेक स्क्वायर थीटा का जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2.2 है। इन दोनों का जब हमारा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 और हमें इसी का मान निकालना था जो कि है 2.2, हमें इसी का मान निकालना था। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या है? विकल्प हैं 1, 0.25, 0.75 और 0.8। तो जैसा कि हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से खोलेंगे तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे रखा है 1.25, जो कि इस
वैल्यू को हम बराबर में भाग दे देंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/1.25। 1.25 का 1 में भाग दिया जाएगा तो 0.80, ये हमारा आंसर हो। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। तो सेक की पावर थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा का मान क्या होगा? हमारे पहला विकल्प दिया गया है 12, दूसरा विकल्प दिया गया हमें 13, तीसरा विकल्प है 11 और चौथा विकल्प दिया है हमें 10। हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। इसकी लेफ्ट साइड में से हम 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो बराबर में है वो 11 है। हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का हम अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें इसी का मान निकल पाया है, ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1034, 1042, 1048 और 1056 प्लस 1060 और cot 30 माइनस कोसेक 30 और सेक 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? हमें विकल्प दिए गए हैं 1, दूसरा विकल्प है 1.5, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 0। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर हम कहें कि tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा इसका मान 1 होता है। तो हम लेफ्ट साइड को लेंगे जहाँ पर हमें 1034, 1042, 1048 और 1056 प्लस में हमें संख्या दी गई हैं 1060 डॉट cot 30 माइनस कोसेक 30 और सेक 60। 1034 और 56 दोनों का मान 1 होगा, आपस में कट जाएंगे। और 1045 और 1042 और 1048 ये कट जाएंगे क्योंकि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है इससे। इनका मान 1 और हमारे पास जो 1060 है 1060 का मान होता है √3 और cot 30 का मान भी √3 होता है, माइनस कोसेक 30 का मान होता है 2 और सेक 60 का मान भी 2 होता है। तो ये होगा 1 + 3 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी चौथा विकल्प। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? पहला विकल्प है 46/7, दूसरा विकल्प 58/7, तीसरा विकल्प 60/7 और चौथा विकल्प है 55/7।
तो हमें अब मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें ये कर्ण होता है, ये लंब और ये आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और दूसरी चीज LAL KKE, लाल बटे कक्का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें वैल्यू दी गई है साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3 और ये 4। आधार हमें निकालना है, तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार आएगा हमारे पास अंडर रूट में 7, यानी ये मान हो गया अंडर रूट 7। हमें मान निकालना है 16 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का मान होगा आधार बटे कर्ण, यानी अंडर रूट 7/4, अंडर रूट 7/4 और इसका स्क्वायर, प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा 3/√7 और उसका स्क्वायर, यानी 16 इंटू 7/16 प्लस 9/7। 16 से 16 कैंसिल, 7 7 जा 49 एंड 9 58/7। ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हुआ। हमें विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है -1, तीसरा विकल्प है हमारे पास -2 और चौथा विकल्प है 0। हम लेफ्ट साइड से इसको सॉल्व करते हैं। -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ये 1/कोसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1/कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हमारा आएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा में से घटेगा तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1, यानी हमारा ऑप्शन 1। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या होगा। पहला विकल्प है 9 सही 1/2, दूसरा विकल्प है 8 सही 1/2, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है हमारे पास 4। इस सीरीज में दोस्तों हमारे पास 5, 10, 15 और 90 तक जो कुल पद होंगे वो होंगे 18, जिनमें कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90 को छोड़कर
हमारे पास जो सेट होंगे वो होंगे हमारे पास 8। इन सेटों में हम 5 को 85 के साथ, 10 को 80 के साथ इसी तरह हम इनको रखते जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है cos 85 इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 5, जो कि आएगा sin 5। और इस सीरीज में पूरी में स्क्वायर लगी हुई है, इसी कारण ये स्क्वायर बनेंगे। तो जो सेट मैंने लिए हैं 5 का 85 के साथ, 10 का 80 के साथ, ये बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जो टोटल 8 पद होंगे तो उनका 8 का गुणा किया जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8 प्लस कॉस 45 का मान है 1/√2 इसका वर्ग, और कॉस स्क्वायर 90 इसका मान होता है 0। तो हमारे पास कुल वैल्यू आएगी 8 प्लस 1/2, जो कि आएगा 8 सही 1/2। यही हमारा आंसर होगा।